हवेली में एक बहन और भाई को तकरीबन 2 साल तक कैद में रखा। किन्होंने कैद में रखा और बहन और भाई की इत्तला पुलिस तक कैसे पहुंची? चकवाल के करीब एक गांव है जहां पर एक हवेली में बहन और भाई को अरसा 2 साल से कैद कर रखा था। पुलिस को एक ख़त मौसूल होता है जिसमें बताया जाता है कि बहन भाई हैं और उनको कैद किया गया है और वो इस टाइम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो खुदारा उनको बचाया जाए। तकरीबन 2 हफ्ते तो ये ख़त जो है पुलिस की फ़ाइलों में ही गर्दिश करता रहा, लेकिन उसके बाद पुलिस को ख्याल आया कि हमें एक ख़त मौसूल हुआ था और उस पर एक्शन का वक्त आ चुका है। पुलिस अपनी रेड लेकर उस हवेली तक पहुँचती है जो कि चकवाल के करीब ये गाँव है। जब वहाँ पर हवेली पर पहुँचती है तो हवेली की तलाशी शुरू होती है, जहाँ पर एक कमरे का जब दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ पर एक लड़की पाई जाती है और उस लड़की के ऊपर ढेरों रज़ाइयाँ, ढेरों दरियाँ दी गई होती हैं। यहाँ पर पुलिस जो है वो परेशान होती है कि ये लड़की कौन है, इस हवेली तक कैसे आई और क्यों इस तरह से हालत में पाई गई है। लड़की जो कि हालत में थी वो तकरीबन 8 से 10 दिन पहले कर चुकी थी और वो बिल्कुल एक ढांचा था। वो जो खातून है वो सिर्फ ढांचा नुमा वहाँ पर मौजूद थी और उसका वज़न तकरीबन 10 से 12 किलो रह गया था। और उस कमरे में इतनी शदीद, ऐसा पुलिस का कहना है कि उस कमरे में इतनी शदीद बदबू थी। उस लड़की के कपड़े इतने पुराने थे कि साफ पता लग रहा था कि 1.5-2 साल से उस लड़की ने कपड़े नहीं बदले। नाखून उसके बड़े हुए थे और उसी कमरे में ही वो वॉशरूम करती थी और उसी कमरे में वो खाना भी खाती थी। साथ ही एक और कमरे का दरवाज़ा था। जब पुलिस ने उस कमरे के दरवाजे को खोला तो वहाँ पर एक नौजवान मौजूद था। पुलिस को कर वो नौजवान घबरा गया और पुलिस से छुपने लगा। पुलिस ने उसको तसल्ली दी कि हम आपके मुहाफिज हैं, आपकी मदद करने के लिए आए हैं। जब उस नौजवान की हालत देखी तो उसकी हालत उस लड़की से भी ज़्यादा बदतर थी। उसके भी नाखून वैसे ही लंबे थे, बाल लंबे हुए हो चुके थे, बालों में जुएँ थी, जिस्म से बदबू आ रही थी, मैले कपड़े थे और वो भी उसी कमरे में जो वॉशरूम है वो कर रहा था। अब पुलिस ने जब उसको यकीन दिलाया कि हम तुम्हारी मदद के लिए पहुंचे तो वो नौजवान थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और पुलिस ने दोनों को, यानी कि वो जो हालत में वहाँ पर लड़की मौजूद थी और ये नौजवान, दोनों को पुलिस ने अपने साथ बिठाया और थाने में ले गए। जब इस नौजवान की हालत थोड़ी स्टेबल हुई, पुलिस ने जाकर इसको गुस्ल दिलवाया, गर्म पानी इसके बाल वगैरह कटवाए, इसके नाखून तराशे, इसको खुराक दी और इसको जब खुराक दी तो अंदाज़ा हो रहा था कि जिस तरीके से खुराक खा रहा है ये कितने अरसे से भूखा है। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो पुलिस ने इससे पूछा कि क्या मामला है, जिस पर इस नौजवान ने अपना नाम हसन रज़ा बताया और इसकी उम्र 32 साल है। इसके वालिद का नाम था ज़रीन ताज, जो कि 8 से 2 साल पहले कर चुके थे और जो इनकी वालदा है वो वालिद से भी पहले कर चुकी थी। लड़की का नाम था जबीन, जिसकी उम्र 25 साल थी। लड़की BSc कर चुकी थी और मैट्रिक में इस लड़की ने टॉप किया था उस पूरे ज़िले में। अब ज़हीन बच्चे थे, दोनों पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन कैद 2 साल क्यों काटी गई, किसने इनको किया? इस लड़के ने बताया कि मुझे विरासत में 950 कनाल ज़मीन मिली। मेरे वालिद के बाद वो तमाम जो ज़मीन थी वो मेरी और मेरी बहन की थी, लेकिन मेरे तायाज़ाद जो है वो थोड़ा असर व रसूख वाले थे, हम लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे, तो उन्होंने हम दोनों को पागल करार देकर हवेली में बंद कर दिया और हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। पागल करार देने के बाद हम लोगों को वो इस तरह की दवाइयाँ देते थे जिससे हमारा ज़हनी तवाज़न मज़ीद ख़राब हो। मेरी जो बहन है उसको अलग कमरे में बंद किया गया था, मुझे अलग कमरे में बंद किया गया था। 1 से 2 दिन बाद हम लोगों को एक वक्त में कोई एक रोटी और थोड़ा सा सालन दे जाते थे। हम लोगों को गर्मियों में पंखा तक नहीं दिया जाता था। मेरी बहन इस जुल्म को ज़्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर सकी और 8 से 10 दिन पहले मेरी बहन इंतकाल कर गई। अब यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि इस नौजवान को नहीं पता था कि दूसरे कमरे में इसकी बहन जो मौजूद है वो इंतकाल कर चुकी है। अब इस नौजवान ने बताया कि गांव के लोग इस वजह से चुप थे क्योंकि ये लोग असर व रसूख रखते थे, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर चुके थे, जिस वजह से गांव के जो लोग हैं वो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते थे कि जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा वही पकड़ में आ जाएगा। और पिछले 2 साल से हम लोग इसी तरह से कैद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना हम लोगों को कपड़े दिए जाते थे, ना हम लोगों को साफ़ सुथरा खाना दिया जाता था, ना हम लोगों को बिस्तरा दिया गया। हम इसी तरह से एक ही कमरे में 2 साल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब पुलिस ने फ़ौरी तौर पर इस नौजवान का जो ख्याल रखना है वो अपने ज़िम्मे लिया और क्योंकि अपने केस का ये एक वाहिद मदई है नौजवान जिसने इस पूरे केस को देखना है, क्योंकि इसके जो तायाज़ाद हैं वो असर रसूख वाले हैं। पुलिस ने इसको अपनी कस्टडी में तो रखा हुआ है, इसका ख्याल भी रख रहे हैं क्योंकि एक ट्रोमा में है। 2 साल से एक इंसान है जिस तरह 2 साल एक कैद में काटे, जहाँ पर उसको नहाने के लिए पानी नहीं मिला, जहाँ पर उसको खाने के लिए खुराक नहीं मिली, जहाँ पर उसको साफ़ कपड़े नहीं मिले, उसके बाद एक इंसान की किस तरह से हालत होती है। और उसके बाद दूसरे कमरे में बहन जो कि
حالت میں پائی گئی۔ اب پولیس جو ہے اس کیس کو بڑا ڈیپلی لے کر چل رہی ہے تاکہ یہ نوجوان تھوڑا سٹیبل ہو اور اپنے پر کیا ہوا جو ظلم ہے وہ بتا سکے۔ یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ زمین و جائیداد کے لالچ میں ہم لوگ کس حد تک اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ لگتا کہ ہم لوگوں کے رشتے کون سے ہیں۔ تایا زاد جو کہ اثر و رسوخ والے ہیں، جن کے پاس خود بھی زمینیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں بہن بھائیوں کی زمین پر صرف قبضہ کرنے کے لیے ان کی زندگی انہوں نے جہنم سے بھی بدتر بنا دی۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔